नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 22,000 प्लस भर्ती जो है 2026 नया भर्ती जो आने वाला है, इसके लिए क्लास जो है तैयारी हो चुका है, तैयारी जो है स्टार्ट हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है। ठीक है, और सभी लोग अभी से लग जाइए। कंपटीशन बहुत हाई जाने वाला है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गया दोस्तों जो है इस कंपटीशन में, याद रखिएगा। क्योंकि हर साल आपको जो है इंटर पास कर रहे हैं, हर साल एज आ रहा है 18 साल प्लस। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर तैयारी आपको बढ़िया से करना पड़ेगा। और पता ही होगा कि पैटर्न भी बदल चुका है परीक्षा का, एग्जाम का, क्वेश्चन का। ठीक है, तो बढ़िया से तैयारी करिए, 100% अपना दीजिए और क्वेश्चन की गहराई तक जाने का कोशिश करिए, अब तब जाके रिजल्ट होगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म ने बेहतरीन प्रैक्टिस सेट ये निकाला है। आज हम लोग 12वां प्रैक्टिस सेट इसका लगाएंगे। एकदम कथन, कारण, सत्य, असत, मिलान, उन पे ये आधारित क्वेश्चंस है। और ये न्यू बुक है, वॉल्यूम 1। ठीक है, इससे पहले 1 से लेके 11 तक हम लोग क्लास इसका दोस्तों कर चुके हैं। ठीक है, जो भी जिसका भी मतलब छूट गया है ना, तो जाके ये जरूर क्लास को कर लीजिएगा। एक एक सेट इंपॉर्टेंट है और सारा सीरियल वाइज आपको जो है वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। टोटल 26 गो सेट है। ये सारा PDF आपको जो है टेलीग्राम में हम आपको दे देते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। हर चीज़ आपको यहाँ पर फ्री में मिल रहा है। टेलीग्राम का नाम है वीनू एजुकेशन पॉइंट। ठीक है, टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सभी लोग इस वीडियो को अंत तक बढ़िया से क्लास को करेंगे और लास्ट में अपना स्कोर भी बताएंगे कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। देखिए, एग्जाम में क्या करता है तो कभी कभी IP का फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनसे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है जुड़ा हुआ कथन। तो यहाँ पे दिया है पहला कथन कि IPv4 पते जो है आपको 32 बिट्स होते हैं, ये हमारा सत्य है। दूसरा कथन दिया है IPv6 पता जो है 128 बिट होते हैं, ये भी हमारा सत्य है। ठीक है, कथन पूछ रहा है कौन सही है, तो ये दोनों हमारा सही है, यानी आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। 2 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा लिनक्स। लिनक्स हो जाएगा आंसर, ये C हमारा करेक्ट आंसर होगा। लिनक्स दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन तकनीक के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। सबसे सही कथन आपको यहाँ पर बताना है, तो ये होगा B, यानी यह एक जो है विकेंद्रीकृत सुरक्षित डिजिटल खाता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, तो ये B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन कारण से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। अभिकथन A क्या कर रहा है कि जब कोई समुद्री जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। कई बार बताए हैं, है कि नहीं। तो ये हमारा क्या है, सत्य है। देखिए, रीजन आपको दिया गया है कारण में कि समुद्र के पानी का घनत्व क्या होता है, तो नदी से अधिक होता है, नदी के घनत्व से अधिक होता है नदी के पानी से। तो हमारा क्लियर है, सही है। और दोनों यहाँ पे सही भी है और व्याख्या भी सही हो रहा है, यानी राइट आंसर हमारा ये A हो जाएगा। A और R दोनों सही है और R A का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में किस रंग के प्रकाश का दोस्तों विचलन सबसे कम होता है। किस रंग के जो है प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो लाल रंग का हो जाएगा। देखिए, विचलन सबसे ज़्यादा कर रहा है किसका कम होता है, तो लाल रंग। सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो होता है बैगनी रंग का। ठीक है, तो ये यहाँ से याद रखना। विभियोर वाला आपको ट्रिक जो है प्रहार बैच में पढ़ाए भी हैं बढ़िया से, तो उनको आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर B हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर दोस्तों जो है कार्य करता है, ये बताइए। ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर दोस्तों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन भी आपको करवा देगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन यानी अननोन यहाँ पे जो है प्रेरण, इसका ऑप्शन के अनुसार B करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, B यहाँ से क्या होगा, राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि ऑपरेशन नुमखोर
ऑपरेशन नूमखोर का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा वाहन तस्करी और फर्जी जो पंजीकरण हो रहा है उसके रैकेट्स को रोकना, यानी एक प्रकार से जो यहाँ पर धांधली हो रहा है उनको रोकने का यहाँ पर बात किया जा रहा है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है कि 16 अप्रैल 2026 को भारत का पहला चीप जो है फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ स्थापित करने के लिए सूचना जारी किया है, अधिसूचना जारी किया है? तो ये आपको गुजरात दोस्तों यहाँ पर धोलेरा। ठीक है, और ये सभी चीज़ें अब देख ही रहे, सेमीकंडक्टर पहला गुजरात, गिफ्ट सिटी पहला गुजरात, तो मोदी जी सब चीज़ जो है आपको कहाँ लेके जा रहा है? गुजरात। ठीक है, समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा डेवलपमेंट। और बिहार में क्या हो रहा है? तो आपको सिर्फ वोट के समय में ये फलना फैक्ट्री आ गया, चिलना आ गया, ये हो गया, वो हो गया, बाद में आपको 5 साल जो है कुछ पता चलता ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ों पर जो है सभी को सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। चलिए 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 16 अप्रैल 2026 को एका भारत और श्रेष्ठ भारत, एका भारत और श्रेष्ठ भारत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दोस्तों जो है तीन मूर्ति दोस्तों एक ई स्टेट है जो कहाँ है? नई दिल्ली में। आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर दिया है x + y का मान दिया है, x × y का मान जो है 32 है, x²। तो क्या करिए, इन दोनों का जो है आप दोनों साइड से स्क्वायर कर दीजिए और मान ये 32 वाला रख के निकाल लीजिएगा। राइट आंसर इसका निकल जाएगा कितना? तो 80 इसका राइट आंसर निकलेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो PQ किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं, P अकेले 48 में, तो Q अकेला। तो 1/12 अब -1/48 कर लीजिएगा, राइट आंसर आपको जो है निकल जाएगा। 11 का राइट आंसर जो निकलता है ये आपको डी निकल जाएगा 4। ठीक है, 1/4 भाग जो इसमें भरेगा तो ये तब 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मिलान करिए। जैसे कांग्रेस का अधिवेशन दिया है, अध्यक्षता दिया है, तो बम्बई में जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी हो जाएगा। कलकत्ता में जो आपको हुआ था दोस्तों 1906 में, तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों जो है दादा भाई नौरोजी ने। लखनऊ में तो जानबे करते हैं दोस्तों कौन हो जाएगा? मजूमदार। और कलकत्ता 1917 वाला एनी बेसेंट। आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको जो है ना यहाँ से पूछा जाता है कांग्रेस के अधिवेशन से, बहुत सारा जो है अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दिया यहाँ पर है, मराठा साम्राज्य के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? 13 का बताइए। तो देखिए, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में होता है, एकदम सही है, रायगढ़ में होता है। ठीक है, उसके बाद जो है पेशवा बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए प्रसिद्ध था, बिल्कुल सही बात है। तृतीय आंग्ल मराठा 1817 से 19 के बीच आपको ये समाप्त हुआ मराठा, ये भी सही है। लेकिन शिवाजी में कह रहा है कि मंत्रिमंडल अष्टप्रधान नहीं था, गलत है ना जी। अष्टप्रधान जो रहते थे किसके दरबार में? शिवाजी के ही दरबार में रहते थे, है कि नहीं? तो ये हमारा गलत ऑप्शन है, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सूची 1 और सूची 2, ये पिछले वाला सेट में भी आपको हम बताए थे, दर और परिभाषा। CRR जो है किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नगद जो है आरक्षित अनुपात से। SLR किससे हो जाएगा? तो वैधानिक तरलता अनुपात। रेपो दर हो जाएगा अल्पकालिक दोस्तों यहाँ पे उधार दर से। और MSF जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको सीमांत अस्थायी सुविधा, यानी आंसर जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भूगोलीय निर्देशांक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताइए। भूगोलीय निर्देशांक प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये बताइए। तो ये यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश को ही हम विषुवत रेखा कहते हैं, सही बात है, ये विषुवत रेखा हम इसी को कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को। आंसर हमारा सही है ये। उसके बाद 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच यानी जो है प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ये भी सही है। और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारत का, खास करके ये IST माने भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है, ये भी सही है। आंसर क्या होगा? तो इनमें से सभी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देश और राजधानी दिया है, सुमेलित करिए। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा कैनबरा में। कनाडा की ओटावा हो जाएगा। ब्राज़ील का ब्रासिलिया हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका प्रेटोरिया कार्यकारी। तो हमारा क्या होगा जो राइट आंसर? तो ये जो है 16 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के खनिज संसाधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिए, बिहार में पायराइट का प्रमुख भंडार रोहतास में है, बहुत अच्छा, सही है ये। और ये याद रखना पूछा भी जाता है कि कौन सा जिला बिहार में
पाइराइट के लिए जो है प्रमुख है, तो ये हो जाएगा रोहतास जिला। ठीक है। चूना पत्थर तो कैमूर के पठार, कैमूर जिला फेमस है, सही है। बिहार में कोयला का भंडार सबसे बड़ा, तो ये गलत है। ये सभी आपको झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया हो गया जैसे रानीगंज का, ये सभी जगह पे कोयला भंडार, बिहार में नहीं। बिहार में सोने का प्रमुख भंडार। देखिए अब जो है ना, एक क्वेश्चन और भी याद रखना, जैसे भारत में पूछे कि सबसे ज़्यादा सोना का भंडार किस राज्य में है, तो अब अपना बिहार हो गया है भंडारण में, खास करके जब ये जमुई जिला में दोस्तों मिला है तब से। आंसर ये भी सही है, आंसर सी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों दिया गया है और आपको जो है कहाँ से कहाँ किसको जोड़ता है ये बताना है। तो देखिए NH44 ये जो है पुराना जो है NH7 इसका ही नाम है, यानी इसको ही मॉडिफाई करके लेंथ को बढ़ाया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A का 4 हो जाएगा। ठीक है। श्रीनगर से कन्याकुमारी भारत का सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग। NH48 जो हो जाएगा ये होगा आपको दिल्ली मुंबई। उसके बाद जो NH19 है पुराना NH2 इसका नाम है, तो ये हो जाएगा हमारा जो है ये हो जाएगा हमारा सी का दोस्तों हो जाएगा सेम दिल्ली कलकत्ता। और NH16 देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा कलकत्ता चेन्नई। आंसर हमारा जो है ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसी को एक प्रकार से मॉडिफाई कर दिया है, थोड़ा बहुत जो है उसमें मरम्मत करके। जो मोदी जी आपको करियर है पता ही होगा कि नेम चेंज कर देना बड़े बड़े संस्थाओं का। ठीक है। ये जो है अभी ट्रेंड में है। किसको दिक्कत हो रहा है, हम लोग को दिक्कत हो रहा है। अब बताइए, जो चीज़ आप वर्षों से याद करके आ रहे हैं, आज अचानक बहुत सारा चीज़ का नाम चेंज हो जाएगा और वही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, है कि नहीं। चलिए अगला यहाँ पे है 19 नंबर क्वेश्चन। भारत में सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। 19 का राइट आंसर। तो देखिए, नहर सिंचाई उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। नहरें से सिंचाई पंजाब हरियाणा पश्चिमी यूपी में, ये भी सही है। और तालाब से जो है दक्षिण भारत में, जैसे तमिलनाडु सबका एरिया हो गया, कर्नाटका का, केरला का, ये सब एरिया। ड्रिप जो है और जो स्प्रिंकलर दिया है सिंचाई, ये सूक्ष्म सिंचाई तकनीक है, तो ये भी हमारा सही है। सही पूछ रहा कितने कथन है, तो ये सभी सही है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान है कोलकाता में। आंसर क्या होगा, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, यानी सिटी पैलेस जहाँ स्थित है, तो सिटी पैलेस जो हो जाएगा ये उदयपुर दोस्तों हो जाएगा। आंसर जो है ये 21 का डी होगा। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर चुनेंगे तो शुद्ध वर्तनी इसमें देखेंगे तो अनुग्रहित जो लिखा है ये डी वाला आपका सही लिखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। प्रतारक, प्रतारक का सही जो हो जाएगा ये ठग हो जाएगा। आंसर नंबर ए होगा। समानार्थी समान अर्थ चुनना है। वीची का, वीची का हो जाएगा यहाँ से क्या पता है, वीची का हो जाएगा ये लहर। आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विपरार्थक शब्द चुनना है मृषण का, तो मृषण का जो विपरार्थक हो जाएगा रुक्ष हो जाएगा। आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यहाँ से दूसरा भी पूछता है, पहला भी पूछता है। तो पूछ रहा है पहला नियम यानी उष्मागतिका का पहला नियम मुख्य रूप से किस सिद्धांत को पुष्टि करता है, तो ये हो जाएगा हमारा ऊर्जा संरक्षण। और ये हाल यानी कि जो खास करके जो होता है ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे ही काम करता है। अगला क्वेश्चन है किसी सरल लोलक की डोरी की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, ये बताइए। अगर 4 गुना दोस्तों करेंगे तो आवर्तकाल उसका 2 गुना होगा। आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि 2 कथन दिए गए हैं, मेरा आपको जो है बताना है। जैसे अभी कथन ए क्या कह रहा है ये देखिए, तो लोहे को जंग से बचने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। सही है। लोहे की जिंक जो है लोहे की तुलना में ऑक्सीजन और नमी के अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए लोहे का ऑक्सीकरण होने से रोक देता है। तो सही है, बिल्कुल सत्य है और स्पष्टीकरण भी सत्य है। आंसर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, देखिए नीचे जब भी जाएंगे तो परमाणु संख्या भी बढ़ता है और परमाणु के जैसे जैसे जो है आपको आकार भी बढ़ता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से याद रखना, जैसे जैसे संख्या बढ़ेगा आकार भी उसका बढ़ते चला जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा, ये बढ़ता है। आंसर नंबर ये ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एल्काइन, तो देखिए एल्कीन क्या सबसे पहले एल्केन, केन रहेगा प्लस करेंगे, एल्कीन रहेगा छोड़ देंगे, प्लस जो किए थे 2 को छोड़ देंगे। और जब एल्काइन रहेगा तो देखिए बिछड़ने जैसा कुछ लग रहा है शब्द, ये हो जाएगा आपको माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा CnH2n-2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा इसी को कहते हैं। ठीक है।
तो गर्म करने पर जो है बनने वाले सोडियम कार्बोनेट को कड़वाहट को दूर करने के लिए उसमें मंद खाद अम्ल मिलाया जाता है, वह बेकिंग सोडा बन जाता है। कौन सा दोस्तों यहाँ पर? तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ये टार्टरिक अम्ल। आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिया यहाँ पर करंट है कि 2026 में दोस्तों नवा हिंद महासागर जो है सम्मेलन, ये VVI रहेगा, याद रखना। नवा दोस्तों जो है हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ मनाया गया है या आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों पोर्ट लुई मॉरिशस में जो पड़ता है। ठीक है, आंसर ये हमारा बी जो है क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना द्वारा सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना के द्वारा सियाचिन दिवस जो मनाया जाता है ये 13 अप्रैल को। आंसर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि टार बॉल्स मैनेजमेंट जो है रूल्स 2026 का प्रस्ताव किस मंत्रालय द्वारा दिया गया है? तो ये जो दिया गया याद रखना, ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक फार्म में मुर्गियों और जो है खरगोश है, मुर्गियाँ और खरगोश है, कुल मिलाकर जो है 20 प्राणी है, दोनों मिला के 20 गो है। पैरों की संख्या दिया है आपको जो है उसमें फॉर्म में मुर्गी की संख्या बताई, दोनों के पैर की संख्या को बराबर कर दीजिए, राइट आंसर निकल जाएगा, ये 12 गो मुर्गी हो जाता है। 36 का राइट आंसर यहाँ से निकालेंगे, ये सब बताया हुआ सवाल है। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। RBI का प्रतीक क्या है? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। RBI की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हो जाता है। इसका मुख्यालय पहले कोलकाता में था और दिल्ली जो मुंबई जो ट्रांसफ़र किया ये 1937 में किया। तो वर्तमान में RBI का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। तो कह रहे इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सी, एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। आंसर नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला पर्यावरण दिवस जो है किस वर्ष मनाया गया था ये बताइए? तो पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था ये 1974 में। ठीक है, पर्यावरण जो है दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को जो है हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भीम, बहुत ज़बरदस्त। भीम का पूर्ण रूप बताइए? भीम का पूर्ण रूप हो जाएगा ये भारत इंटरफेस फॉर मनी। आंसर नंबर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसका स्थापना 1919 में हो जाएगा। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन से संबंधित है? 124वें संविधान संशोधन से संबंधित है, ये हो जाएगा सामान्य वर्ग को जो आपको सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से जो कमज़ोर था, जिसको हम लोग EWS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EWS बोलते हैं। इसको रातों रात क्या किया था? 10% का आरक्षण दिया गया था। तो यही हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो देखिए लूनी नदी तो रास्ते में जाते जाते विलुप्त हो जाती है, कच्छ में जा करके खास करके, इसी में आपको कन्फ्यूजन था। तो ये कच्छ के रण में जाके क्या होती है, जो है विलुप्त हो जाती है। तो ये तो हमारा नहीं होगा। तो साबरमती नदी जो है आपको अरब सागर में जाके गिरती है, यानी आंसर बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। यानी ये सभी नदी क्या है, यानी कि साबरमती, लूनी, नर्मदा, ताप्ती, माही, ये सभी आपको पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और ये सब अरब सागर में जाके जो है गिर जाती है खंबात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि UNEP है का मुख्यालय कहाँ है? यूनेप जिसको बोलते हैं, सीधा समझिए। यूनेप का दोस्तों यहाँ पे मुख्यालय हो जाएगा नैरोबी, कन्या। ठीक है, केन्या हो जाएगा। उसके बाद है भारत बांग्लादेश भूमि समझौता के संशोधन से संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा संविधान संशोधन के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो ये हो जाएगा हमारा बी, 100वां संविधान संशोधन 2015 में ये आपको किया गया था। ठीक है, हिंदू समाज में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ भारत के किस क्षेत्र में माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो सबसे पहले हुआ था जानते हैं? दक्षिण भारत में। और इसको रामानंद ने दोस्तों जो है आपको क्या किया था, तो उत्तर भारत में लाने का काम किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? हिंदुस्तान दोस्तों जो बना है ये आपको सबसे पहले जो प्रयोग किया है ये मिन्हास ए सिराज। आंसर नंबर ए आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे कनीन। आंसर बी हो जाएगा। असंगत शब्द का यहाँ पर चयन करना है तो ये हो जाएगा हमारा डी, मार्तंड। रिक्त स्थान को भरिए। व्यंग लेखक सामाजिक डैश पर तीखा प्रहार करता है तो ये हो जाएगा हमारा विसंगतियों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अशुद्ध जो है त्रुटि भाग को चुनना है। अशुद्ध भाग को चुनना है तो हमारा हो जाएगा रस पी लीजिए, यानी गन्ने का रस जो है ये होगा
गन्ने का रस ही यहाँ पे हो जाएगा, तो यानी आंसर ए इसका करेक्ट आंसर। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे दोस्तों। देखिए बिहार पुलिस के लिए तैयारी स्टार्ट हो चुका है। जो भी अभी तक ये बैच नहीं ज्वाइन किए हैं बहुत देर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मजबूत तैयारी करना पड़ेगा। अब जो कहिएगा हम यूट्यूब से इधर उधर से पढ़ के निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप सचेत हो जाइए, आपको जेन्युइन कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, बेस्ट लेवल वाला कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे यूट्यूब पे क्लास चलता है, दिन रात अभी जो है यूट्यूब पे लाइव चलते रहता है। वन लाइनर क्वेश्चन का जो है कई सारे लोगों को देखते हैं कि कॉम्बो बुक सब निकाला जा रहा है। बताइए, वन लाइनर का ज़माना है जी, वन लाइनर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब अभी मद्य निषेध के एग्ज़ाम जो दिए हैं एकदम दोस्तों हाई लेवल बीपीएससी लेवल परीक्षा पूछा है। तो आपको बेस्ट तरीका से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीका से लेंगे तब जाके होगा रिजल्ट। और ये सारा चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं बेहतरीन तरीका से ये प्रहार बैच 2.0 में, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एप्स पर ये क्लास होता है, एप्स का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर 199 रुपया जो है इसका ऑफर में प्राइस भी है, ठीक है। कंप्लीट हर सेट हो गया, जैसे मार्केट में जो सेट आएगा ना वहाँ मिल जाएगा। उसके बाद जो जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस में जैसे आपको हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट, उसके बाद जो है बिहार स्पेशल, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, सारा चीज़ आपको ये एक ही बैच में प्रहार बैच 2.0 में 199 रुपया में मिल जाएगा कंप्लीट। ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ा दिए चल दिए, ऐसा नहीं हम करते हैं। थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी के बाद उस थ्योरी जो पढ़ाए हैं उसके आधार पे हम जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछ रहा है उसके आधार पे एमसीक्यू बनाकर फिर उसका क्लास भी करवाते हैं, ताकि क्वेश्चन को आप अप्रोच किस प्रकार से लेना है, किस प्रकार से पूछा जाता है, तब जाके होता है रिजल्ट। और इसीलिए यहाँ से इतना ज़्यादा रिजल्ट हो रहा है हमारे संस्थान से, ठीक है। तो आज ही ज्वाइन करेंगे। एप्लीकेशन पे क्लास होता है, ऐप्स का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से जाके बीनू एजुकेशन पॉइंट। पेड कोर्स में जाएंगे, ये आपको प्रहार बैच मिल जाएगा। एडमिशन स्टार्ट है, क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। नंबर भी दिया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ऐप्स का लिंक इधर से भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है देखिए, दो पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आधारित एक प्रकाश किरण का जो है मार्ग चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी के जो है अपवर्तनांक n को किसके द्वारा दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है माध्यम ए और माध्यम बी दिख रहा है, ठीक है। तो सघन से विरल, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा। ये यानी n जो बड़ा होगा 1 से, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के द्विसंकर क्रॉस के प्रयोग में F2 पीढ़ी के फोनोटाइप, देखिए फोनोटाइप का अनुपात पढ़ाया नहीं है सब बायोलॉजी में। आंसर क्या होगा, तो आंसर हमारा 9:3:1, 9:3:3:1 हो जाएगा। आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है अन्य दो कथन दिया गया है, यानी अभिकथन ए देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका के शोषण के दौरान एटीपी ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है, सही बात है, व्याख्या भी हो रहा है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। दोनों सत्य है और स्पष्टीकरण भी सही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं कि मानव हृदय में प्राकृतिक पेसमेकर किसे कहा जाता है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। इसके बारे में बताए थे, SA नोड। आंसर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया गया क्वेश्चन है कि हमारे मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस खनिज आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये भूमिका हो जाएगा हमारा कैल्शियम प्लस, ठीक है, यानी Ca++, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्लस मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में फ्लोएम उत्तक का कार्य क्या है। तो फ्लोएम ज से जालम, जल के लिए है ना, ये फ्लोएम जो होता है भोजन के लिए होता है खास करके। तो ऑप्शन देखेंगे तो देखिए पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन करता है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किस राज्य में सर्वाधिक महिला स्वयं सहायता समूह यानी SHG को ड्रोन पायलट के रूप में प्रदर्शित किया है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन भी हो जाएगा जब बिहार दे देगा, क्योंकि ज़्यादातर जो है स्वयं सहायता समूह जीविका जो है बिहार में है। आंसर ये कर्नाटक होगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुद्दे पर व्यवहारिक मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार करने का निर्देश दिया है। तो राइट आंसर क्या होगा 258 का, तो ये हो जाएगा मानव तस्करी, ऑप्शन बी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है, क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 की कौन सा राज्य अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। बहुत भी है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा बी कर्नाटक, आंसर बी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है डिग्री निकालना है दोस्तों। यहाँ पर जो है कोण AEB का, तो राइट आंसर जो 60 का निकलेगा ये 59 डिग्री। इसका मान आपको निकालना है, तो सीधा सीधा 3 बार गुना करके 3 बार इधर भी गुना करके घटा लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर ये C आपको निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पूछा जा रहा है कि चोल वंश के जो है अभिलेख में उल्लेखित व्यक्ति जो है किस प्रकार का कर था, टैक्स था। यानी चोल वंश के समय में एक व्यक्ति नामक कर लिया जाता था, ठीक है। वह किस प्रकार का कर था, तो ये हो जाएगा आपको श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर, मजदूरी कर था। आंसर C हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार जो आपको है, इनका नींव किसने रखा था, किस सुल्तान ने। तो कुतुब मीनार का नींव जो रखा था ये आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। आंसर क्या होगा, A आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। फिरोजाबाद नगर की स्थापना दोस्तों जो है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने किया था, ये बताइए। फिरोजाबाद की, तो यहाँ पे तो ऑप्शन में दिया भी नहीं है, तो आंसर जो है D हो जाएगा ये, क्योंकि फिरोजाबाद को जो बसाने वाला व्यक्ति है उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, जो नहरों के लिए हो गया जो है बहुत ज़्यादा फेमस था। नगर बहुत सारे नगरों का भी स्थापना किया था इन्होंने, ठीक है। आंसर हमारा ये जो है D होगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाता। यह यहाँ पर नेपिडो किस शहर की राजधानी है, तो नेपिडो किसकी राजधानी है, तो ये जो है नेपिडो शहर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर म्यांमार की राजधानी। हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल है, तो हरियाणा में दोस्तों जो है आपको हो जाएगा राखी गढ़ी। क्या हो जाएगा, ये राखी गढ़ी हरियाणा में है, ठीक है। चाय के उत्पादन के लिए सर्वाधिक जो क्षेत्र वाला राज्य है भारत में कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो है चाय का उत्पादन भारत में असम करता है, कॉफ़ी का कर्नाटक करता है, चाय के उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है और कॉफ़ी में ब्राज़ील है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित करिए। जैसे कैमूर की पहाड़ी, ठीक है, किस श्रेणी में आता है, महादेव, इलायची की पहाड़ी। देखेंगे इसका राइट आंसर जो है, देखिए कैमूर की पहाड़ी दोस्तों हो जाएगा ये विंध्य श्रेणी, महादेव पहाड़ी सहाद्री। और ये देखने ही से लग रहा है यानी सेम हो जाएगा, सेम नहीं, ये आपको 2 का C होगा ना, महादेव आपको सतपुरा और ये होगा सहाद्री, साउथ साइड चला जाएगा, ठीक है। इलायची की पहाड़ी साइड कहाँ चला है, केरल साइड। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ये A जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यायिक जो है पुनर्वलोकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, रिव्यू जो करते हैं, तो ये किया जाता है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों होता है, यानी जुडिशियल रिव्यू जो है इन दोनों के पास ही इसका पावर होता है। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उद्योग इसमें से कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा जो है निजी, जो व्यक्ति का होता है। राज्य के स्वामित्व वाले दोस्तों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा जो है सार्वजनिक। और व्यक्ति एवं राज्य के बीच अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको संयुक्त क्षेत्र। और व्यक्ति और राज्य के द्वारा संचालित देखेंगे सहकारी। आंसर क्या होगा जानते हैं, आंसर जो है ये A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सुधा मूर्ति की जो पुस्तक है द सर्कल ऑफ लाइफ, ये क्वेश्चन भी याद रखना। द सर्कल ऑफ यहाँ पर जो है लाइफ किस प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई, तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा 271 का, तो ये A हो जाएगा। पेंगुइन यहाँ पर जो है रैंडम हाउस इंडिया, आंसर नंबर A हो जाएगा। खाली जगह में भरिए, क्या होगा, इंग्लिश है, ये यहाँ पे हो जाएगा रिजेक्टेड, ठीक है। इंग्लिश बस रिवीजन आप करते जाइएगा, कोशिश रखना है 3-4 गो सही हो जाए, बेरा पार हो जाएगा। इन द फ्लोइंग यहाँ पे दिया है बेस्ट एक्सप्रेस चुनने के लिए 73 का राइट आंसर जो आपको ये B आपको निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है करेक्ट स्पेल्ड चुनने के लिए कौन सा सही लिखा है, सही लिखा है ये आपको यहाँ से C। खाली जगह में भरिए, क्या होगा, खाली जगह में हो जाएगा ऑन देयर रिमार्कल्स जो है यहाँ पर सक्सेस इन द प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि संकट या आपातकालीन स्थिति में मानव शरीर में से कौन सा हार्मोन जो है स्रावित होता है, जिसे लड़ो या उड़ो, कई बार बताएं, FF फाइट एवं फ्लाइट, ठीक है। तो हार्मोन भी कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, एड्रिनल को कहते हैं। आंसर क्या होगा, ये C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी में बायोमेग्रीफिकेशन जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है, तो जैव आवर्धन से जो तात्पर्य हो जाएगा दोस्तों ये B होगा। ये क्या होगा, B, यानी खाद्य श्रृंखला के उत्तरोत्तर पोषक उत्तक पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि, ऑप्शन B हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताइए। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपको ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करना, ठीक है, जैसे CO2 कम करना। आंसर हमारा क्या होगा, तो ये B जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है,
ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए जब भी वीडियो डालेंगे तो, ठीक है। और जो भी पीछे का सेट सबका रिवीजन नहीं किए हैं ना, प्ले लिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाके सबका आप एक एक करके रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। देखिए, संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले भू-स्थैतिक जो है उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर जो है स्थापित है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, 36,000 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाईफाई, ये वाईफाई तो सुने थे, ये लाईफाई है, लाइट फिडेलिटी। तो ये जो हो जाएगा हमारा तकनीक में वायरलेस डाटा ट्रांसमिशन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सी, प्रकाश दोस्तों, यहाँ पे इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अब तो रिमोट वाला पंखा भी आ गया दोस्तों, पता है रिमोट वाला पंखा देखें आप, रिमोट से आप जो है पंखा चलेगा उसमें, और पंखे में देखिएगा वो छोटा बॉलो लगा रहता है, रोशनी नाइट बॉल्ब की तरह, ठीक है। तब दुनिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहा है। कौन सा आधुनिक आवर्त जो है आधुनिक आवर्त नियम है, ये बताइए। 81 का हो जाएगा ये सी। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, क्रमांक के आधार पे सजाया है, वही क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है। गलत यहाँ पर है तो गलत को छांट दीजिए, आंसर डी हो जाएगा। श्वेत वर्णक श्वेत रक्त कणिका में मौजूद होता है, जो कि गलत है, ये आपको लाल में हो जाएगा, आरबीसी में दिया है। 16वीं जनगणना, बहुत ज़बरदस्त। अभी जो जनगणना दोस्तों हो रहा है 2027 वाला, 16वीं जनगणना है। जनगणना जो है यहाँ से क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा। जो 16वीं जनगणना हो रहा है, इसका ब्रांड एम्बेसडर याद रखना सुदर्शन पटनायक है, ठीक है। देखिए, दिया यहाँ पर है कि 16वीं जनगणना के प्रथम चरण हाउस लिस्टिंग में भारत के प्रथम नागरिक, तो याद रखना जब भी जनगणना होगा ना, पहला जो जनगणना होता है वो भारत के पहले व्यक्ति का होता है। अरे एक बात बताइए, भारत का पहला जो नागरिक है कौन है, राष्ट्रपति महोदय है। तो राष्ट्रपति जी के जो है घर का, यानी राष्ट्रपति जी का यहाँ पहला जनगणना होगा, यानी आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ताकि लोगों में इसका एक संदेश जाए कि इतने जो है भारत के पहले आदमी करवा रहे, तो हम लोग भी करवाएंगे और सभी सहयोग करेंगे, है ना। वो वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड स्तर पहुँच गया, मतलब बढ़ा है। आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 38 जो है 1,424 करोड़। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में उत्पादन में शीर्ष पे है, बहुत ज़बरदस्त। तो याद रखना ये राजस्थान दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पे है। आगे बढ़ते हैं। क्रमिक छूट, तो 100 पे आपको बोले थे ये बनाने के लिए, बोले थे ना, जो है ये समतुल्य बट्टा यहाँ पे एक प्रकार से हो गया। तो इसका राइट आंसर ये आपको निकल जाएगा ए। ये जो आपको निकालेंगे तो राइट आंसर 87 का ही आपको यहाँ से डी निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में के बिहार के कैमूर में कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता था। कैमूर में, अभी ये बताए कैमूर के पहाड़ी में चूना पत्थर ज़्यादा मात्रा में होता है, यानी आंसर 88 का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मांग और पूर्ति पर जो है किस प्रकार का बाजार मूल्य निर्धारण करती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ से दोस्तों हो जाएगा क्या, तो राइट आंसर 89 का होगा, ये सी। संतुलन जो है आपको मूल्य हो जाएगा, संतुलन मूल्य यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1913 में पटना के राजभवन की आधारशिला किस वायसराय ने रखी थी। रटना की जो यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों वायसराय हार्डिंग, बहुत ज़बरदस्त। ये जो राजभवन है दोस्तों जो यानी कि राज्यपाल के लिए, तो ये जो है आपका आधारशिला रखा था जो है वायसराय एक जो है हार्डिंग। अगला क्वेश्चन है 86वें जो है संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस पर। देखिए, जिस समय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में, तो 10 को जोड़ा गया। 11वां 2002 में जोड़ा गया। आंसर सी जो है क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में विनिवेश एक प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ये हो जाएगा हमारा बी, सरकार के लिए जो है राजस्व उत्पन्न करना, आंसर बी। कौन सा जो है कौन राज्य के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो ये करता है दोस्तों यहाँ पे मुख्यमंत्री, आंसर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस उद्योग को सेवा उद्योग कहा जाता है। तो देखिए, सेवा उद्योग का मतलब होता है जिस चीज़ का हम सेवा लेते हैं, सीधा समझ लीजिए। बैंक का आप सेवा ले रहे हैं, सेवा तृतीय सेक्टर में। रोड का सेवा ले रहे हैं, तृतीय सेक्टर में। मोबाइल फ़ोन का सेवा ले रहे हैं, तृतीय सेक्टर में। बैंक का जो है ये सभी, बीमा हो गया, ये सब आपको सेवा सेक्टर जो है सेवा सेक्टर में है, और यानी तृतीय सेक्टर में। अब देख लीजिए इसमें, तो ये तो नहीं होगा, ये सभी विनिर्माण, ये सभी दूसरा में चला जाएगा।
पर्यटन भी जो है आपको आता है तीसरा सेक्टर में, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नव भारत साक्षरता, ये भी वीवीआई रहेगा तो याद रखना है 2022-23 हाल फिलहाल में हो जाएगा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश का राजधर्म इस्लाम है? तो राजधर्म जो है आपको दिख ही रहा है, पाकिस्तान, आंसर डी हो जाएगा। नवंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित 7वें दोस्तों जो है सत्र के दौरान किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक जो है चुने गए थे? तो ये होगा यहाँ से जो है आशीष खन्ना, आंसर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो है इंग्लिश है इसको बनाएंगे। 98 का राइट आंसर ये ए निकल जाएगा। 99 का राइट आंसर देखेंगे तो 99 का आपको ये बी हो जाएगा। और 100 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे तो साइनोनिम दिया यहाँ पर क्लोजल का चुनेंगे तो यहाँ से आपको जो है ये इमेंस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये था हमारा दोस्तों प्लेटफॉर्म का जो नया बुक आया है बिहार पुलिस 2026 के लिए, तो उनका ये 12वां सेट था। कैसा रहा क्लास, हमें सभी लोग कमेंट में अपना जवाब जरूर देंगे। कितना स्कोर आया ये भी कमेंट में लिखेंगे। जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। सभी लोग इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।